मुस्लिम इलाके में बच्चों के अस्पताल की ज़रूरत को महसूस करते हुए आज अल-बदर चाइल्ड केयर का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें सियासी लीडरान समेत कई मिली व मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। तमाम तर सहूलियात से लैस इस अस्पताल का इफ्तिताह पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों अमल में आया। वहीं तकरीब के अख्तिताम में अमीर जमात मौलाना यूनुस साहब ने दुआ फरमाई। इफ्तिताही तकरीब में शरीक उलमा, सियासी लीडरान और मिली और समाजी तंजीमों के अहदेदारान ने अस्पताल को लेकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहुत अच्छे से टीम वर्क और बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया हुआ है। हमारे भाई कलंदर भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी वर्कर्स की टीम इस तरह से एकजुट करके यहाँ पे काम कर रही है। मेरे समझ से राजनीति में समाज कार्य यही अहम होता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम राजनीति बाजू में रखते हैं, समाज कार्य में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उद्घाटन हुआ है। मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ है। आप सब जानते हैं कि कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों का जान भी गंवाना पड़ा था, क्योंकि वक्त पे उनको आरोग्य की सुविधा नहीं मिली, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिली। इसलिए मुझे खुशी हुई कि ये हॉस्पिटल यहाँ शुरू होने जा रहा है। इसमें आईसीयू और सारी प्रक्रिया यहाँ होगी और लोगों को एक अच्छी सुविधा इस हॉस्पिटल के जरिए मिलेगी, ताकि लोगों को जान न गंवाना पड़े। मैं डॉक्टर साहब जो है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर इमरान हैं, हमारे दोस्त कलंदर है, जिनके कॉम्प्लेक्स में सब चल रहा है। मैं सबको बधाई देता हूँ और लोगों को ये जताना चाहता हूँ कि ऐसी जो सुविधा है इसका पूरेपूर उपयोग उन्होंने करना देना है। जी, आज आपको पता है इस दौर में, इस महामारी में हॉस्पिटल की कितनी ज़रूरत थी। हमारे कलंदर भाई को अल्लाह खुद जायज़ा फरमाए, उन्होंने अल-बदर हॉस्पिटल के नाम से ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल कायम किया। अल्लाह ताला इनके काविश और मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सबके लिए ज़रिए निजात बनाए। यह हॉस्पिटल इतना ज़रूरी था। देखिए, हम देखते हैं ऐसे मौके पर और हमेशा भी बच्चों के लिए आए दिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस एरिया के अंदर, क्योंकि तो बहुत सारी तकलीफ होती थी इस एरिया की। हमने हमारे सोसाइटी में पूरे डॉक्टर की टीम बनाई कि नहीं अपने इस एरिया के अंदर ही इस एरिया के अंदर इलाज के लिए अगर हॉस्पिटल चाहिए तो यहाँ पर लोगों के लिए हॉस्पिटल खोले हमने पूरी मेहनत से। तो यहाँ इस पूरे जितना एरिया है, पूरे एरिया के लोगों को ये सुविधा पहुँचे। हर किसी का काम उधर जो तकलीफ़ होती तो यहाँ से ले जाने में जाने चली जाती, तो यहाँ कम से कम उनका इलाज आसानी से हो जाए। और ये पूरी सेवा करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है और आगे भी हम उसको पूरा इस हॉस्पिटल के माध्यम से हम पूरे एरिया का पूरा जो भी दवा खाने के माध्यम से काम है हम वो पूरी तरह से करते रहेंगे और आगे भी हेल्प का काम करते रहेंगे, जो भी सुविधा हमारे से हो सके। लिकुल्लि दाइन दवा व लिकुल्लि दवाइन शिफा ओ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, इस दवाखाने और हॉस्पिटल का खुल जाना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और इतनी बड़ी नेमत है कि जिस नेमत के हासिल होने के बाद हमारे बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह हो जाएंगे। अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी के सारी कायनात के लिए एक नबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब भी थे। आपको हदीस की किताबों में बाब मिलेगा, किताब तिब्ब व रुक़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तबीब बनकर के उम्मत को इलाज भी बतलाया, इलाज करने की तरगीब भी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ईमान वालों, तुम दवा किया करो, तदव्वु या अहले इस्लाम, ऐ इस्लाम तुम दवा का मामला करो।
दवा का करना, इलाज का करना ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, खिलाफ नहीं है। तुम दवा करो, इसलिए कि लिकुल्लि दाइन दवा वलिकुल्लि दवाइन शिफा, कि हर बीमारी की अल्लाह ने एक दवा रखी है और अल्लाह ने दवाओं में शिफा रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरगीब दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिरों के पास भेजा करते थे। जैसे डॉक्टर हजरात में फैकल्टीज होती है, कोई नाक का खास होता है, कोई कान का होता है, कोई गले का होता है, कोई कैंसर का होता है, कोई अपेंडिक्स का होता है, कोई किडनी का होता है, कोई किसी चीज़ का। हर एक शोबे के अंदर कोई ना कोई डॉक्टर अपनी खासियत लिए हुई होता है। तो इस तरीके की तरगीब देना, किसी डॉक्टर के पास भेजना, किसी अच्छे आदमी के पास भेजना, ये कोई खिलाफी सुन्नत नहीं है, गलत वाक़या नहीं है। अरब के अंदर एक डॉक्टर मशहूर थे, वो डॉक्टर थे हारिस इब्ने कल्दा, बड़े ही मशहूर डॉक्टर थे, हकीम थे, हारिस इब्ने कल्दा। अजीब बात ये थी कि वो मुसलमान नहीं थे, वो यहूदी थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को तरगीब दे करके कहते थे कि अगर तुम्हें इलाज कराना है तो तुम हारिस इब्ने कल्दा से कराओ। ये इराक के मशहूर हकीम हुआ करते थे। मदीने में आकर के उन्होंने एक कैंप लगाया था, जैसे इस ज़माने में हम लोग कैंप लगाते हैं, बड़ा किसी का काम नहीं आया, अगर उस वक्त कुछ काम आया तो बस एक महज ताल्लुक था मोहब्बत का जो काम आया। और अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, मुसलमानों को जो उस वक्त शजाअत दी थी, जो उस वक्त हिम्मत दी थी, इनकी हिम्मत को ये हिंदुस्तान में पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। जो इन्होंने किया है और जो इनकी करनी है और जो इनके अखलाक थे, उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि मैयत मुसलमान की पड़ी है कि मैयत काफिर की पड़ी हुई है। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि हम खाना किसको दे रहे हैं, हमारा गल्ला, हमारा अनाज किसको जा रहा है। ज़कात की मिसालें तारीख में सुनने को मिली थी कि 2.5% निकालते हैं, लेकिन कोरोना काल के अंदर मुसलमान ने 2.5% नहीं 100% निकाल करके लगा दिया था। फहरिस्त बनी हुई है। हम जिस जगह बैठे हैं, चाहे इस आदमी की कुर्बानी हो या उस आदमी की कुर्बानी हो या उस आदमी की कुर्बानी हो, शहर के चारों तरफ से लोगों ने पैसे और माल को अपने लिए जमा करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि अपने जान माल की वो कुर्बानी की मिसालें पेश की है। कि हमारे अपने हिंदुस्तान के जो सीएम है, उनका एक बयान आया था। मैंने जब वो सीएम साहब के जो बयान को पढ़ा तो मुझे पता चला कि वाकईतन मुसलमानों की कुर्बानी को अगर इस दौर के अंदर सबसे अच्छा और दुरुस्त अंदाज के अंदर कुछ कराने वाला तो ये है। हाल ये था कि रमज़ान मुबारक का ज़माना था। बेचारे बॉम्बे से बहुत सारे गरीब, गुरबा, मिस्किन और मजदूर लोग वो सब के सब अपने घरों और इलाकों की तरफ जा रहे थे। कुछ वो थे जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, कुछ वो थे कि जिनको खाना नसीब नहीं था, कुछ वो थे